नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। चलिए जानते हैं अभी तक की टॉप खबरों को। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के मंदिर को लेकर कही गई बातों वाले विवादित पोस्टर को अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन मिला है। चंद्रशेखर ने कहा कि अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहुति नहीं देगा, अब आहुति लेना जानता है। उन्होंने कहा कि विधायक फतेह बहादुर के जीव की कीमत 10 करोड़ लग गई। हम नौकरी बांट रहे हैं। बिहार में एक साल में 5 लाख से अधिक नौकरी दी गई। क्या यह आपके बेटे को चपरासी से कलेक्टर बना देगा? कलम, कॉपी और स्कूल ही आपके बेटे को सिपाही से एसपी बनाएगा। अक्षत देने वालों से बचिए और बाबा अंबेडकर की धारणाओं पर चलिए। इससे पहले राजद विधायक फतेह बहादुर ने पटना में राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए थे, जिस पर लिखा कि मंदिर का अर्थ मानसिक गुलामी का मार्ग है, जबकि स्कूल का अर्थ प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। चंद्रशेखर ने ये बातें रोहतास में एक कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में चंद्रशेखर के साथ फतेह बहादुर भी दिखे। उधर अतरी से राजद विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने बीते दिन कार्यकर्ताओं की एक बैठक में देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखा हमला बोला। विधायक ने पीएम मोदी की निजी जिंदगी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लगातार नारा लगा रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करेंगे। विधायक यही नहीं रुके और कहा कि अब कलयुग और भटयुग होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यह सोचकर कितना बेइज्जती महसूस होता है। आरजेडी विधायक अजय यादव ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में जो भीड़ जुटने जा रही है उससे भी खतरा ही है। इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो इसका दोष ही कहीं और लगा देंगे। आरजेडी विधायक अजय यादव ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में जो भीड़ जुटने जा रही है उससे भी खतरा ही है। इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो इसका दोष कहीं और ही लगा देंगे। हमारे पीएम कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, लेकिन यह 10 लाख का सूट पहनते हैं और 10,000 करोड़ के विमान में घूमते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत गर्म है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जहां एक राजा हो, रानी हो, राजकुमार हो और राजकुमारी हो, वो पार्टी मानसिक रूप से गुलाम है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर उनके गठबंधन की जीत होगी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर पूरे बिहार में कीचड़ फैला दिया है। उसी कीचड़ में बीजेपी के 40 कमल खिलेंगे। उन्होंने 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर पहली बैठक राजद और कांग्रेस के बीच दिल्ली में हुई। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर दोनों दलों के नेताओं ने इस मसले पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस ने बिहार की 9 लोकसभा सीटों को लेकर अपना दावा पेश किया। उधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज फिर दोहराया कि जेडीयू सिटिंग सीट यानी 16 से 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 23 में वो देख ले। बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2024 के लिए 10 जनवरी तक फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। परीक्षार्थी 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक अपनी फीस को जमा करा सकते हैं। अगर किसी छात्र या छात्रा ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वह 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के शुल्क को भी जमा करा सकते हैं। वहीं अगर 10 जनवरी के बाद फीस नहीं भरी जाती तो फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया था। 12 जनवरी को समिति की वेबसाइट पर डमी एडमिट कार्ड अपलोड होगा। झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने पूजा सिंघल को आज भी जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मार्च में होगी। बता दें कि खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल जेल में बंद है। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। नए साल में झारखंड के सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT लैब की सुविधा बढ़ेगी। 1821 विद्यालयों में नया लैब स्थापित किया जाएगा। इस कार्य को अप्रैल 2024 से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2023-24 में स्वीकृत 1821 में से 1274 प्राथमिक विद्यालय और 43 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रही है। यह यात्रा पश्चिम बंगाल होते हुए 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में यह यात्रा 2 चरणों में होगी। प्रदेश कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट गई है। यह कहना है झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। वे रविवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस तरह पिछले करीब 1 सप्ताह से चला आ रहा वेटिंग गेम खत्म हो गया कि किसे मौका मिलेगा, किसे नहीं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20 टीम में वापसी हो गई है, लेकिन KL राहुल अभी भी T20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा नहीं है। टीम में विराट और रोहित के अलावा संजू सैमसन की भी वापसी हुई। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मैच 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा।
बात मौसम के मिजाज की। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में धूप नहीं निकलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी पटना सहित 20 जिलों में न्यूनतम पारा लुढ़का है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। दिन में पछुआ की रफ्तार तेज रहने से ठंड अधिक महसूस हुई। शाम होने पर ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ गई। रात में कोहरा भी छाया। कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। 10 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में आंशिक बारिश के आसार हैं। इसका प्रभाव अगले 1-2 दिनों तक रहेगा। तापमान में कमी आएगी और ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूबे में अगले 2 दिनों तक सुबह में कुहासा और कनकनी बनी रहेगी। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।